सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारी युवा पीढ़ी वेदांत में रुचि ले रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि युवा लोग तर्क वितर्क में तो एक्सपर्ट रहते हैं, पर जब गंभीरता पूर्वक वो वेदांत जैसे जटिल ग्रंथों का विचार करे तो इसको हमको भारत देश का सौभाग्य समझना चाहिए। ऐसा लगता है भारत देश का भविष्य सुरक्षित हो रहा है और हमारे अनेक जिज्ञासु हमारे YouTube पर जो हमने विचार चंद्रोदय नामक वेदांत प्रक्रिया ग्रंथ का संपादन किया है, उसमें बहुत रुचि दिखाई है। अच्छे अच्छे प्रश्न सब पूछते हैं, बल्कि समयाभाव के कारण हम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रसंगवश हम सबके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही देंगे। अगर पहले से प्रश्न पूछा जाए तो हो सकता है उनको अभी हम समझाएं बिना प्रसंग के तो शायद समझ में भी ना आवे। और जैसे जैसे हमारा ये विषय आगे चलेगा, हमको विश्वास है कि सभी के शंकाओं का समाधान होता जाएगा। और एक चीज और भी बहुत आवश्यक है, जो हम वेदांत प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, इसका प्रायोगिक स्वरूप, इसका जो हम समझ रहे हैं इनकी थ्योरी, उसका प्रायोगिक स्वरूप, उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी होना चाहिए। उसको हम कैसे चिंतन करें और कैसे हम इस वेदांत वेद तत्व, उपनिषद वेद तत्व में स्थित होवे, इसका भी ये जब हम करेंगे, वेदांत वेद तत्व में जब हम स्थिर होंगे, तभी हमारी पढ़ने की सार्थकता है। अन्यथा वो कहते हैं ना कि बस पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। तो अगर हम ये जो 2.5 अक्षर प्रेम का है, ये क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम का कहने का मतलब है कि जो ब्रह्म तत्व है उसके अंदर में स्थित होना। जब उसमें स्थित होंगे, उसके स्थित होने के लिए पहले हम ब्रह्म तत्व के स्वरूप को समझा रहे हैं। जब हमको मालूम होगा रास्ता, पहले हमको थ्योरी मालूम होगी, तभी तो हम प्रैक्टिकल कर सकेंगे। और इस सबको अपने जीवन में
प्रयोगात्मक लेने के लिए हम एक ग्रंथ है अवधूत गीता, जो कि स्वामी श्री कार्तिकेय जी, भगवान श्री कार्तिकेय जी, जो पार्वती नंदन कार्तिकेय जी हैं, वो कार्तिकेय जी को दत्तात्रेय जी के पास में एक बार हो गए और कहा, मुझे आप आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। भगवान दत्तात्रेय जी ने पहले तो उनकी परीक्षा ली, फिर जब देखा कि इसमें उत्तम श्रद्धा है और ये उत्तम जिज्ञासु है, तब उनको उपदेश किया, आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। और जो ब्रह्म विद्या का उन्होंने उपदेश किया है, श्री दत्तात्रेय जी अवधूत शिरोमणि थे, इसीलिए उस ग्रंथ का नाम ही, उनका जो संवाद हुआ है, वो संवाद ही अवधूत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी प्रसिद्ध है कि भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। ये एक अलग प्रसंग है, ये हम फिर कभी बताएंगे। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन अच्छे से डिटेल में आता है। तो भगवान दत्तात्रेय जी ने कार्तिकेय जी को जो उपदेश दिया है, वो अवधूत गीता ग्रंथ के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसी का हम यहाँ पर संपादन करेंगे। और इसके पहले हम चाहेंगे, क्योंकि आज जो समाज है उसमें सदाचार का बहुत अधिक लोप हो गया है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग वेदांत समझ रहे हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि हम वेदांत समझने के नाम पर कहीं पाखंडी हो जाए, कहीं हम पाखंडवाद को न अपना लें। कई लोगों में ये भ्रांति है कि जो इस तत्व को एक बार समझ लेता है, उसके लिए कोई नियम नहीं रह जाता, उसके लिए कोई शास्त्र विधि नहीं रह जाती, क्योंकि को विधि को निषेध, वो पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। सबसे पहले तो हम इसका अर्थ समझें। आप देखेंगे घर में जब बच्चा छोटा रहता है तो माता पिता उस पर बहुत प्रतिबंध लगाते हैं, बेटा ये मत जाओ, वहाँ मत जाओ, कहाँ पे जा रहे हो, कितने पैसे हैं, कहाँ खर्चा किया। 10 रुपए भी उसको दिया तो उसका बहुत हिसाब लिया जाता है। हमारे ज़माने में तो 10 पैसे और 5 पैसे दिए जाते थे तो पूछा जाता था इसका क्या किया। अब वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तब माँ देखती है कि अब इसको अकल आ गई है, पिता देखते हैं कि अब इसको सारा धंधा पानी संभाल सकता है, तब बोलते जा तेरी जो इच्छा सो कर। क्या कहते हैं? जो तेरी इच्छा हो सो कर। तो वहाँ तेरी इच्छा जो हो सो कर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जाकर आग लगा दे, ये तो नहीं कि सारा धंधा बिजनेस जितना चौपट कर दे, नहीं, कतई नहीं। वहाँ पर माता पिता देखते हैं कि अभी बच्चा समझदार हो गया है, इसीलिए कह देते हैं कि जो तेरे को करना है सो कर। उसी प्रकार से श्रुति माता वो कहती हैं, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम ज्ञान अमानी। जो अज्ञानी है वो मेरा बालक पुत्र की तरह है, छोटे बालक की तरह है, इसलिए करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महातारी। उसके ऊपर तो बालक को माँ जैसे रखती है, उसका रख रखाव करती है, पर साथ साथ में बहुत टोका टोकी होती है, ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना। तो उस अज्ञानी बालक के लिए, बालक भक्त के लिए श्रुति के बहुत से नियम हैं। पर जब वही ज्ञानी हो जाता है, समझदार हो जाता है, तब कहते हैं तेरे को जो करना है सो कर।
क्या कहते हैं, तब उसको कहते हैं हत्वा पिस ईमान लोका न हंति न निबद्धते। तू चाहे जो कर, तीनों लोगों को तू मार डाल, तब भी तेरे पर कोई पाप नहीं है, क्योंकि मालूम है ये अब कर नहीं सकता। जैसे किसी बच्चे में पहले से संस्कार डाला गया, तंबाकू नहीं खाना, नशा नहीं करना, है ना। अब वो बच्चे के अंदर में संस्कार हो गया है अच्छी प्रकार से, यही संस्कार उसमें कूट कूट के भर गया है, उसको सिगरेट बीड़ी तंबाकू की महक तक नहीं अच्छी लगती, इतना उसके अंदर में संस्कार बढ़ गया है। अब उसको आत्मज्ञान हो जाए तो क्या आत्मज्ञान होने के बाद में वो तंबाकू सिगरेट बीड़ी पीने लगेगा? और साथ में जो लोग ऐसा समझते हैं उनसे हम ये पूछते हैं, क्या ये सब कुकर्म करने के लिए, चाहे हम कुछ भी करें, अधर्म पूर्वक आचरण भी हम कर लें, क्या इसी के लिए आत्मज्ञान करना चाहते हैं? ये बात समझे। तो आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि आत्मज्ञान के पश्चात हम अधर्म में पापाचरण में प्रवृत्त हो जाए। यहाँ श्रुति ने जो छूट दी है वो इतनी छूट इसीलिए दी है कि अब ये हमारा जिज्ञासु अधर्म पर नहीं जा सकता, अब ये कुशल है, अभी समझदार हो गया है। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने किसी जिज्ञासु को उत्तर दिया था, अच्छे नाचने वाले के पांव ताल स्वर पर ही पड़ते हैं। तो ये जो जिज्ञासु है, जिसने धर्म का आचरण किया है, और वैसे भी कहा गया है जिसने समस्त वेदों का अध्ययन किया है और साधन चतुष्टय युक्त है, उसी का आत्मज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है, वही उत्तम जिज्ञासु है। तो जो उत्तम जिज्ञासु है, जिसको पहले से ही इसके अंदर में इतना मतलब धर्म आचरण के संस्कार पूरे रहेंगे, तभी तो वो जितेंद्रिय आदि हो सकेगा। तो जितेंद्रिय जो है वो अधर्म का आचरण कैसे कर सकता है, ये बात समझिए। तो और फिर भी आज समाज में सदाचार का चूंकि बहुत लोप दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए मैं योग दर्शन में से कुछ सदाचार, अभी हम सब लोग साधक कैटेगरी में हैं, ये बात ध्यान रखना। शुद्ध शरीर से ही साधना हो सकती है, शुद्ध मन से ही साधना हो सकती है। इसलिए शरीर और मन पूर्ण रूपेण शुद्ध होंगे, तभी ये आत्मविद्या हमारे अंदर में प्रकट होगी। ये आत्मविद्या मुंडकोपनिषद में आया है कि ब्रह्म विद्या वर्ण करती है जिज्ञासु का। तो जिज्ञासु को जितेंद्रिय होना होगा, जिज्ञासु को विवेक वैराग खट संपत्ति और मोक्षता से युक्त होना होगा, तभी ब्रह्म विद्या उसका वर्ण करेगी, तब उसके अंदर में ब्रह्म विद्या प्रकट होगी। जितना वो चिंतन करेगा, आप अगर वो वास्तव में जिज्ञासु सही है तो चिंतन करेगा 2% और फल मिलेगा 20%, 100%, ये आप लोग अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए योग दर्शन में जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग जो बताए गए हैं, इनका अवश्य ही पालन करें। और ये जो आसन है प्राणायाम है, ये सब भी प्रारंभिक जिज्ञासु के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। और आसन आदि से शरीर भी सही रहता है, जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो चिंतन भी स्वस्थ रहेगा। इतनी बात हम आज आपको बता रहे हैं। और योग दर्शन में ये यम नियम आदि क्या है, इनको अवश्य ही पढ़ें, ठीक है। ये यम नियम को अवश्य ही जीवन में लेवें। यहाँ पे यम कहा गया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्या कोई ज्ञानी और वो चोरी करे, ये शोभा देगा? और ये हो ही नहीं सकेगा, ठीक है।
तो ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये अपने जीवन में अवश्य ही लेवे। दूसरी चीज शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की शरणागति। ईश्वर की शरणागति यहाँ पर ईश्वर की शरणागति यानी इस प्रकार से कि हे भगवान, आपका जो पारमार्थिक स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो हमारे अंदर में प्रकट होवे, इसलिए आप हम पर कृपा करें। इस प्रकार से अपने इष्ट से उनकी शरण ग्रहण करे और उनसे प्रार्थना करे जो जिज्ञासु है। और शौच, आजकल इसका बहुत अभाव होता जा रहा है। शौच का अर्थ होता है साफ सफाई। प्रायः यहाँ पे शौच का मतलब है शौच आदि के बाद में मल मूत्र का विसर्जन करने के पश्चात में जल, मृत्तिका आदि के द्वारा में उन अंगों की सफाई करें, वस्त्र आदि की सफाई करें और स्नान करें। अगर सवेरे की अपेक्षा दोपहर आदि में भी अगर कोई निवृत्त होने जाते हैं तो उनको भी दोबारा स्नान करना चाहिए। अगर कोई रोगी है या वृद्ध है, बीमार है, या समझ लीजिए बहुत अधिक ठंड है, तो ऐसी स्थिति में भी कमर तक के स्नान करके या उष्ण जल से स्नान कर लें अथवा गीले वस्त्र करके पूरे शरीर को पोंछ लें। ये भी एक स्नान मान्य है। इस प्रकार से और शरीर को पूर्ण रूपेण शुद्ध रखें। जब शरीर पूर्ण रूपेण शुद्ध रहेगा तो सात्विकता अपने आप आएगी और मन शुद्ध रहेगा। मन तभी शुद्ध रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। भले आप किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, जितेंद्रिय है, लेकिन मन में फ्रेशनेस भी तो होना चाहिए, तभी आपका चित्त किसी ध्यान आदि में लग पाएगा। तो आज इतनी बात जरूर से आप लोग ध्यान करें। इसके पश्चात में हम कल से जो अवधूत गीता का प्रथम श्लोक प्रारंभ करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की